नमस्ते। आप सभी का स्वागत है योग यात्रा चैनल में। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है यौगिक आहार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के विषय के बारे में। देखिए, जब आप योग का अभ्यास करते हैं और अगर योग अभ्यास के साथ साथ आप यौगिक आहार को फॉलो नहीं करते हैं तो आप योग से पूरा लाभ नहीं। योग अभ्यास के साथ साथ यौगिक डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, मिताहारम विना यस्तु योगारंभतो कार्येत नाना रोगो भवेतस्य संचित योगो न सिद्धयेत। तो मिताहार यानी कि यौगिक आहार के बिना, मिताहारम बिना यस्तु, मिताहार के बिना यदि योगारंभतो कार्येत, योग का अभ्यास किया जाता है तो नाना रोगो भवेतस्य कंचित योगो न सिद्धयति, कई समस्याओं को हमें झेलना पड़ सकता है, साथ ही हमें योग में सफलता भी प्राप्त नहीं हो। ध्यान रखिए कि जब भी आप योग का अभ्यास करें, योग के साथ साथ यौगिक डाइट को जरूर फॉलो करें। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यौगिक आहार क्या है और कैसे हम उसको जानें, तो इसको अब मैं आपको और सरल तरीके से बताना चाहूंगी। तो अब हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की तरफ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के आहार की चर्चा करते हैं। यदि आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानेंगे कि हमारा जो मन है, मन के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे ही जो हमारा आहार है वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। जिस प्रकार तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे अच्छा गुण माना जाता है, जो रजोगुण और तमोगुण है वो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जो सत्व गुण है वो प्रेम और प्रीति को बढ़ाने वाला है और जो रजोगुण है वो हमारे अंदर स्वार्थ, ईर्ष्या को बढ़ाने वाला है। ऐसे ही जो तमोगुण है वो हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद या निद्रा को बढ़ाने वाला है। ठीक वैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की महत्ता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में सात्विक आहार का महत्व बताते हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा आहाराः सात्विक प्रियाः। श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। आयु यानी कि जो सात्विक भोजन है वो हमारी आयु को बढ़ाने वाला होता है। आयु सत्व, सत्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आयु सत्व बल आरोग्य, शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है। और आरोग्य यानी कि हमें आरोग्यता, हमें निरोगी शरीर प्रदान करता है। साथ ही रस्याः स्निग्धाः, ऐसा जो सात्विक आहार होता है वो रस से युक्त होता है। स्निग्ध यानी कि चिकना, जिसमें गाय के दूध से बने हुए घी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा आहार। साथ ही स्थिरा, स्थिरा यानी कि जिसका जो सार तत्व है वो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। यदि आप योग का अभ्यास अध्यात्म के स्तर पर कर रहे हैं, जैसे ऋषि मुनि योगी जन करते हैं, तो भी हमारे लिए सात्विक आहार ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ाता है। और यदि आप योग का अभ्यास स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो भी आपके लिए सात्विक आहार ही अच्छा है, क्योंकि सात्विक आहार सबसे ज्यादा हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं कि राजसिक आहार क्या है और तामसिक आहार क्या है। तो राजसिक आहार क्या है? राजसिक आहार जो चटपटा है, मसाले वाला, तीखा, बहुत गर्म, अधिक नमक वाला, मिर्च, जिसमें इन सभी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में होता है, ऐसा भोजन जो अक्सर हमें ज्यादा पसंद आता है, हमें ज्यादा टेस्टी लगता है, तो ऐसे भोजन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह भोजन राजसिक भोजन कहलाता है। यह भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही ऐसा भोजन हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ इत्यादि अवगुणों को लेकर आता है। इसी कारण हमारे लिए राजसिक भोजन अच्छा नहीं है, इसलिए राजसिक आहार से आपको बचना है। तीसरा है तामसिक आहार। तामसिक आहार भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो तामसिक आहार होता है वो ऐसा आहार है जो बासी है। जैसे कल का रखा हुआ भोजन हम आज कर रहे हैं, या कुछ दिन पहले बनी हुई चीजों को हम आज खा रहे हैं। जो भी पैकेट वाली चीजें होती हैं, जो भी बेकरी वाली चीजें होती हैं, या जो भी बासी भोजन होता है, साथ ही जो दुर्गंध युक्त भोजन होता है, जो मांसाहार भोजन है, ये सब आपका तामसिक भोजन के अंतर्गत में आता है। तामसिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही तामसिक भोजन हमारे शरीर में आलस्य, प्रमाद, निद्रा को बढ़ाता है, इसलिए हमें तामसिक भोजन से भी बचना है। इसलिए अगर आप योग साधक हैं या फिर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आहार में सात्विक आहार को फॉलो करें।
राजसिक और तामसिक आहार को धीरे धीरे कम करते जाएं। तो इस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन को आज हमने जाना, और सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन में हमारे लिए सात्विक भोजन उत्तम होता है, यह बात आज हमें समझ आ गई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सात्विक भोजन को अपनाना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो और तीनों आहार के बारे में अगर आपको सभी चीजें समझ में आ गई हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा होता है। और यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।